नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला एक दफ़ा फिर मनसूख कर दिया है। इसके पीछे मुख्तलिफ वजूहात बताई जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मशरक़ वस्ता के बाद दीगर ममालिक ने दरख्वास्त की थी कि ईरान पर हमला ना किया जाए, इस वजह से अमरीका ने ईरान पर हमला जो है वो मनसूख किया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक तरफ ये भी बात हो रही थी कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो मकासद थे, जो पिछले 7 महीने में उनको नहीं हासिल हो सके, वो आगे भी हासिल होते नज़र नहीं आ रहे। तो उनको अपनी शिकस्त का काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो चुका है। शायद ये भी एक वजह बताई जा रही है कि वो मनसूख कर रहे हैं इस हमले को। लेकिन इस सारे मामले पर बात करते हैं। साजिद तारड़, सरबरा अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रंप, हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप तो वाशिंगटन में मौजूद हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो यू टर्न सामने आ रहे हैं, कभी हमले की तैयारी करते हैं, फिर कहते हैं कि हमने हमला मनसूख करके सिफारती हल की तरफ जाना है। क्या लगता है आपको, वाशिंगटन में हो क्या रहा है इस वक्त? देखिए, बड़े अरसे के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी कैबिनेट को लेकर कैंप डेविड में गए। हालांकि इज नॉट ए कैंप डेविड पर्सन। तो उन्होंने इस अपने दौरे में वीकेंड पे जाके 2 चीजें की। एक तो उन्होंने गजा के बारे में जो पीस प्लान बनाया उसको बड़ा उन्होंने जो है बढ़ा चढ़ा के बताया कि दिस इज माय विक्ट्री, डिसआर्म हमास, जिस पे इजराइल खुश नहीं है उस चीज के। अभी तक उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया। उस पर बात करते हैं बाद में। लेकिन दूसरी बात जो है, आज सबसे बड़ी सैटरडे नाइट, कल आज जो संडे है यहाँ पे, तो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने कल कहा है कि मुझे ईरान ने कहा और मुझे जीसीसी कंट्रीज का प्रेशर, और उसके बाद एक मुल्क के बारे में उन्होंने इशारा दिया जो कि बाद में सऊदी अरेबिया ने, एसपीए, सऊदी प्रेस एसोसिएशन ने एक्सेप्ट किया कि उनकी बात हुई है एमबीएस के साथ, प्रिंस एमबीएस के साथ, और उन्होंने कहा है कि आप हमला ना करें। उसके बाद 2 चीजें अर्ज करना चाहूंगा। सेंटकॉम की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हमने ड्रोन्स और उनका मिसाइल सिस्टम नेटवर्क उनका मुकम्मल तबाह कर चुके हैं हम, ईरान का। और उसके बाद इजराइल और अमेरिका इस वक्त ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉकडाउन करके बैठे थे, और ये इस वक्त इस दफा उनका ऑब्जेक्टिव था जिस पे उन्होंने हमला नहीं किया। दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने अपने ट्वीट में भी अपना उन्होंने सोशल मीडिया पे भी कहा है कि ईरान मान चुका है कि हम हरमुज को अनकंडीशनली खोल देंगे। ये इस वक्त बात सामने आई है। लेकिन सीएनएन ने आज अभी रिपोर्ट किया है कि ईरान की तरफ से, ईरान के किसी स्टेट मीडिया की तरफ से इसको अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया, एक्सेप्ट नहीं किया। अभी तक कंफ्यूजन मौजूद है। और उसमें अब देखें आने वाले, दूसरी तरफ से वाशिंगटन डीसी के अंदर ये भी चैटर चल रहे हैं। 2 आर्मी जनरल, सेंटकॉम के जनरल कूपर, जिन्होंने कहा था कि 2 हफ्ते की मैसिव कैंपेन की जाए बम्बारमेंट की, जिसको पीट हेक्सेट जो कि सेक्रेटरी वॉर हैं, उन्होंने कहा था कि वी आर रनिंग थिन। दूसरी एक बात सामने आई है कि यूरोपियन कमांड के इस वक्त जो जनरल एलेक्स हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हम इजराइल को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, हमारी नेवी जो है उस एरिया के अंदर थिन है। तो ये 3-4 चीजें हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी कंफ्यूजन मौजूद है। जो सब ये 2-3 चीजें जो आपने बताई, इन पे भी बात करते हैं। लेकिन पहले ये फरमाइएगा कि क्योंकि आप माशाल्लाह से बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर हैं, चीज़ों पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, एमबीएस ने जो रातों रात हंगामी फ़ोन किया, तो खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने ये कहा कि जी ईरान ने 1000 के करीब जो मिसाइल हैं वो टारगेट फिक्स किए हुए थे खलीजी ममालिक पे, और अगर अमेरिका हमला करता तो ईरान ने बड़ा भरपूर जवाब देना था। क्या वाकई आप समझते हैं कि इसी फ़ोन के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना इरादा तब्दील किया? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, इमरान भाई, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वो इसलिए क्योंकि ईरान ने भी एक लिस्ट जारी की थी अपने अहदाफ की। उन्होंने भी चीजें जो हैं वो कुवैत और जॉर्डन के अंदर उन्होंने भी जो चीज एक पूरी लिस्ट जारी की थी। एब्सोल्युटली। और दूसरा, इस वक्त अगर देखा जाए तो चाइना से मुसलसल सप्लाई जा रही है। यहां ये भी अर्ज करना चाहूंगा कि यूक्रेन ने अगले दिन जिस जहाज पे हमला किया था उसके बारे में भी यही कहा जा सकता है कि वो रशिया से असला लेके ईरान जा रहा था। तो मेरे ख्याल में उनके पास सप्लाई मौजूद है। और दूसरा, सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद उनका इस वक्त कॉन्फिडेंस जो है आसमान को छू रहा है। पासदारान इनकलाब समझते हैं कि वी हैव वन द वॉर, और हम वी आर द न्यू शेरिफ इन टाउन। अगले फैसले जीसीसी एरिया के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर हम करेंगे मेरे ख्याल में। और वो काफी हद तक, आप देखें, कोई भी कंट्री इस वक्त उनसे सेफ नहीं रहा, बल्कि इजिप्ट तक वो हमले करने की सलाहियत रखते हैं। इराक, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, और देखें सारे के सारा खित्ता जो है
ऑलमोस्ट तीसरी आलमी जंग है। यूरोप अब यूक्रेन के जरिए वो भी आ रहा था, तो मेरे ख्याल में अच्छा सर, बहुत चौधरी साहब, इसमें जो आपने जैसे जनरल एलेक्स का थोड़ा सा जिक्र किया, तो सर कुछ माहिरीन का तो ये कहना है कि ये खबरें आ रही हैं कि जनरल एलेक्स और उन समेत बहुत सारे जो टॉप लीडरशिप है फौज की, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमें अमेरिका और इसराइल का दिफा करना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि उनके पास मिसाइल और इस तरह से जंगी हथियार ही कम पड़ गए हैं। एब्सोल्युटली मैं आपकी बात से एग्री करूंगा। एब्सोल्युटली उनकी स्टेटमेंट आई थी कि हम अमेरिका को डिफेंड करें या फिर इजराइल को डिफेंड करें। अमेरिका को डिफेंड करने से उनकी मुराद अपने शिप्स को डिफेंड करना, अपनी आर्मी बेसिस के अंदर अमेरिकन सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करना। और इस वक्त जनरल एलेक्स जो है वो उनकी बात किसी हद तक ठीक नजर आती है कि नेवी थिन है इस वक्त अगर देखा जाए, और मुसलसल ईरान की कैपेसिटी मिसाइल मारने की या उनके ड्रोन्स जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, बल्कि अंडरग्राउंड उन्होंने जो चीजें बना रखी हैं अमेरिका के लिए सरप्राइज थी वो सारी इस वक्त। लेकिन अच्छा तारक साहब, यहाँ पे खास तौर पे जो मैं आपसे बात जानना चाहूँगा कि अमेरिका का हमेशा से जो प्लस पॉइंट रहा है वो इसकी एयरफोर्स और नेवी समझी जाती थी। अमेरिका हमेशा इन पे बड़ा नाज करता था। तो क्या आप नहीं समझते कि चीन की मदद हो या रूस की मदद हो, ईरान ने जिस तरह से भी मिसाइल के साथ ये सारा काम किया है, तो अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी दोनों को उसने एक तरह से ठुस कर दिया? एब्सोल्युटली मैं समझता हूं दर हकीकत दिस वाज अ सर्वाइवल। रशिया और चाइना दोनों सर्वाइवल मोड में थे। ईरान चाइना के लिए रेड लाइन है, उन्हें भी इस बात का पता है कि वेनेजुएला के तेल भी वहीं जा रहा था। ईरान का तेल भी अगर चोक कर दिया तो चाइना क्या करेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट उनकी मिडिल क्लास बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी है। और दूसरा, ईरान के बाद देखें ताइवान लाइन पे था और कई चीजें सामने लाइन पे होनी थी। तो मेरे ख्याल में चाइना ने भी अपना भरपूर मसल फ्लेक्स किए हैं। आप मेरी नजर में अगर देखा जाए तो वॉशिंगटन डीसी समझता था कि प्रेसिडेंट ट्रंप का दौरा चाइना का इतना कामयाब नहीं रहा, वहां जो वो लेना चाहते थे वो नहीं हासिल कर पाए। और मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो अब आज का जो फैसला है इसमें क्लियर नजर आ रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है फ्रस्ट्रेटेड हैं, एग्जिट वहां से निकलना चाहते हैं और वांट टू मूव ऑन। और इसमें खासकर ये अर्ज करना चाहूंगा, आज उनका फैसला सबसे ज्यादा परेशान कौन होगा बीबी नेतन्याहू के लिए। गजा पे भी वो डिसअपॉइंटेड है और आज जो हमला नहीं हुआ उस पर भी बीबी नेतन्याहू जो है वो आज भी मायूस होगा, क्योंकि इलेक्शन हारते नजर आ रहे हैं बीबी नेतन्याहू। और उनको हमेशा माजी में देखा गया है कि बीबी नेतन्याहू हमेशा इलेक्शन जीतते हैं जंग की बेस के ऊपर। साजिद तारक साहब, बिल्कुल ये फैक्ट्स बिल्कुल ठीक और दुरुस्त है जो आप बता रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा हम ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लें या थोड़ा सा माजी का जायज़ा लें, जिस तरह से मुज़ाकरात हुए, फिर मुज़ाकरात के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अचानक से ईरान पर हमला भी कर देते हैं, फिर बीच में थोड़ा सा गैप आता है और फिर मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं। तो इस तरह से अमेरिकी सदर ने पहले भी कई मुज़ाकरात को सबोटाज किया है और अमेरिका की तरफ से ही हुए हैं जब भी हुए हैं। तो आपको नहीं लगता ये भी रिपोर्ट्स आती रही कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से टाइम बाय करते हैं ताकि जो हमले की ईरान पर हमले की तैयारी है उसको बेहतर तरीके से किया जा सके? तो आपको इस वक्त नहीं लगता कि ये जो अभी एक मुज़ाकराती अमल की तरफ दोबारा आए हैं तो इसमें भी हो सकता है कि टाइम बाय कर रहे हो सदर ट्रंप ताकि ईरान पर बड़ा हमला करने की तैयारी जो की जा रही है उसमें थोड़ा वक्त मिल सके? मैं बिल्कुल आपकी बात से इस आइडिया को रद्द नहीं करूंगा। वॉशिंगटन डीसी में आज सबसे ज्यादा जो फिक्रमंद चीज ये थी कि जॉर्डन के अंदर यूएस एम्बेसी ने ट्रैवल एडवाइजरी दी थी कि मिडिल ईस्ट से अमेरिकन निकल जाएं। फिर उसके बाद मिडिल ईस्ट के कई ममालिक जीसीसी कंट्रीज उन्होंने अपनी एयर स्पेस को बंद करना शुरू कर दिया था। बल्कि यहां तक लोग सोचते थे कि बड़े तूफान से पहले खामोशी, इतनी खामोशी, और फिर उसके बाद देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि लेकिन एक अर्ज करना चाहूंगा, जो कुछ भी है इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप जो है फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में नजर आते हैं। अगर जो भी बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, चल रही है, जो भी कर रहा है, कतर कर रहा है, सऊदी अरेबिया कर रहा है, पाकिस्तान, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में, 1 या 2 दिनों के अंदर नहीं हुआ तो the consequences will be very different और very difficult।